एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह एक बढ़ई था और लकड़ी के सामान बनाकर अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन रमेश को एक बड़े व्यापारी से एक बड़ा ऑर्डर मिला। व्यापारी ने रमेश से 100 लकड़ी की कुर्सियां बनाने का काम दिया और वादा किया कि अगर वह समय पर काम पूरा कर देगा तो उसे अच्छी रकम मिलेगी। रमेश बहुत खुश हुआ और पूरे जोश के साथ काम में जुट गया। शुरुआत के कुछ दिनों में रमेश तेजी से काम करता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी थकान बढ़ती गई और आत्मविश्वास डगमगाने लगा। एक दिन रमेश ने सोचा, शायद मैं इतना बड़ा काम पूरा नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे बस का नहीं है। तभी उसकी माँ ने उसे देखा और समझ गई कि उसका बेटा हिम्मत हार रहा है। माँ ने रमेश को पास बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक चींटी एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार फिसलकर नीचे गिर जाती, लेकिन हर बार वह उठती और फिर चढ़ाई शुरू कर देती। आखिरकार वह चींटी सफल हुई और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। रमेश ने माँ की कहानी सुनी और समझ गया कि हार मान लेना समाधान नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी थकान को किनारे रखा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। दिन रात मेहनत करके उसने अंततः समय पर 100 कुर्सियां तैयार कर दी। जब व्यापारी ने कुर्सियां देखी तो वह बहुत खुश हुआ और रमेश को वादे से भी ज्यादा इनाम दिया। रमेश ने इस अनुभव से सीखा कि मेहनत और आत्मविश्वास से बड़ी चुनौती भी पार की जा सकती है। उस दिन के बाद से रमेश कभी भी मुश्किल परिस्थितियों में हार मानने का नाम नहीं लेता। उसने सीखा कि मानसिक रूप से मजबूत बने रहना ही असली जीत है। रमेश की मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी गांव में फैल गई। लोग उसकी सफलता से प्रेरित होने लगे और उसे एक मिसाल के रूप में देखने लगे। हर कोई उसे यह पूछता, तुमने कैसे इतना बड़ा काम किया? तुम्हारे पास तो कोई विशेष संसाधन भी नहीं थे। रमेश मुस्कुराकर जवाब देता, मुझे विश्वास था कि अगर मैं खुद पर यकीन करूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा तो कोई भी मुश्किल मेरे रास्ते में नहीं आएगी। मुश्किलें आनी ही चाहिए क्योंकि वे हमें मजबूत बनाती हैं। कुछ महीनों बाद रमेश ने अपनी छोटी सी दुकान खोली और लकड़ी के और भी उत्पाद बनाना शुरू किया। उसने अपने काम में गुणवत्ता पर ध्यान दिया और हमेशा समय पर सामान तैयार किया। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी और व्यापारी लोग उसे अपने बड़े ऑर्डर देने लगे। लेकिन रमेश ने कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया। वह जानता था कि जब तक मानसिक रूप से मजबूत रहेगा, कोई भी चुनौती उसे हरा नहीं सकती। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और वह अब अपने गांव का सबसे सफल व्यवसायी बन गया था। एक दिन जब वह अपने पुराने घर की ओर जा रहा था, तब उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा मुझे तुम पर हमेशा गर्व था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम दुनिया के किसी भी कठिन रास्ते को पार कर सकते हो। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, माँ आपकी दी हुई शिक्षा और आपके आशीर्वाद ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। मैं जानता हूँ कि जीवन में चुनौतियाँ हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हमारी मानसिकता मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। रमेश की सफलता की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। वे अब रमेश के पास आकर यह पूछते थे कि कैसे वे भी जीवन में सफलता पा सकते हैं। रमेश हमेशा उन्हें यही सलाह देता, जो भी काम करो दिल से करो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है वही असल में सफलता पाता है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। बाढ़ ने पूरे इलाके को घेर लिया और बहुत से लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे।
प्रशासन और कई संगठनों की मदद से राहत कार्य चल रहे थे, लेकिन गांव के लोग परेशान थे। इस मुश्किल समय में रमेश ने न सिर्फ अपनी दुकान को बंद किया, बल्कि अपनी टीम को एकत्र किया और अपनी पूरी कोशिश से गांव वालों की मदद में जुट गया। रमेश ने गांव के बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, पुराने सामान और जरूरी चीजें इकट्ठा करने का काम किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे और सभी को आश्रय मिले। उसकी मानसिक मजबूती और नेतृत्व ने गांव में एक नया जोश और उम्मीद का संचार किया। गांव वाले उसे धन्यवाद देते हुए कहते, अगर रमेश भाई हमारे साथ नहीं होते तो हम नहीं जानते क्या होता। बाढ़ के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो गांव के लोग रमेश के प्रति और भी अधिक आभारी हो गए। उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया और रमेश को सम्मानित किया। उस दिन रमेश ने सभी से कहा, सच तो यह है कि मेरी असली सफलता इस समय आई है। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं। यह सफलता मेरे लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। रमेश की कहानी अब पूरे गांव में फैल चुकी थी और वह केवल एक सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता और प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग उसकी तरह मानसिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश करने लगे। वह जानता था कि सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा से नहीं मापी जाती, बल्कि यह उस आंतरिक ताकत से मापी जाती है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें तैयार करती है। और रमेश ने इस बात को अपने जीवन में सही तरीके से साबित किया। सच्ची सफलता मानसिक मजबूती में है, और जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हम असली जीत हासिल करते हैं। रमेश की कहानी अब केवल गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के कस्बों और शहरों में भी चर्चित होने लगी। लोग उसकी मानसिक मजबूती और संघर्ष की दास्तान को सुनने आते थे। उसकी बातों में गहरी समझ और सरलता थी जो लोगों को प्रेरित करती थी। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम विक्रम था, गांव में आया। विक्रम शहर से आया था और उसे लगता था कि शहर की दौड़ धूप और प्रतिस्पर्धा में उसे कुछ नया करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब उसने रमेश की कहानी सुनी और उसकी आंखों में लोगों के लिए काम करने की जो भावना देखी, तो वह बहुत प्रभावित हुआ। विक्रम ने रमेश से पूछा, भैया, आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या करते हैं? क्या कभी आपने अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचा? रमेश मुस्कुराए और बोले, सपने तो हर किसी के होते हैं विक्रम, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने सपनों को दूसरों के सपनों से जोड़ते हैं। मेरी सफलता का असली राज यही है कि मैंने कभी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव वालों और समाज के लिए काम किया। रमेश ने विक्रम को समझाया, अगर तुम अपने भीतर की ताकत और मानसिक मजबूती को पहचान पाओ तो तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उन सपनों को साकार करने का रास्ता दूसरों के भले के लिए काम करने में छिपा होता है। विक्रम ने रमेश की बातें दिल से सुनी और उसे यह समझ में आया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना है। विक्रम ने तय किया कि वह अब अपने सपनों को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए भी साकार करेगा। समय के साथ विक्रम ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम शुरू किया। वह गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने लगा, ताकि और बच्चों को अपने सपने पूरा करने का मौका मिल सके। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन वह कभी रमेश को नहीं भूल पाया। कुछ साल बाद विक्रम ने रमेश से कहा, भैया, आपकी वजह से ही मैं इस रास्ते पर आया। आपने मुझे यह सिखाया कि असली सफलता सिर्फ व्यक्तिगत लाभ में नहीं है, बल्कि समाज की भलाई में है। रमेश ने इसे सुनकर कहा, देखो विक्रम, असली सफलता यही है
जब तुम दूसरों की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंचते हो तो वह सफर और भी सार्थक हो जाता है। और यही मानसिक मजबूती है, अपने सपनों के साथ दूसरों के सपनों को भी पूरा करना। रमेश की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसकी तरह विक्रम और दूसरे लोग भी जीवन में मानसिक रूप से मजबूत बनकर अपनी राह पर चल रहे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम खुद को चुनौती देते हुए दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। जब हमारी मेहनत और विश्वास हमें न केवल अपने सपनों तक बल्कि समाज के भले तक भी पहुंचाता है, तब हम असल में जीते हैं। समय बीतता गया और रमेश की सफलता का पैमाना अब सिर्फ आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं था। वह अब समाज में एक आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में देखा जाने लगा। गांव में आने वाले लोग सिर्फ व्यापार की सलाह लेने नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी उससे मार्गदर्शन प्राप्त करने आते थे। रमेश ने कभी भी अपनी सफलता को सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी के रूप में लिया था। वह जानता था कि जब कोई व्यक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है, तो उसकी सफलता का असली मतलब होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के बच्चों और युवाओं के लिए एक प्रेरणा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें रमेश ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। इस सत्र में गांव के हर वर्ग के लोग मौजूद थे। रमेश ने अपने जीवन के संघर्षों और सफलता की यात्रा के बारे में बात की, लेकिन इस बार वह किसी बड़े बिजनेस मॉडल या आर्थिक रणनीति के बारे में नहीं बोल रहे थे। वह इस बार मानसिक मजबूती, संघर्ष और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्धता पर बात कर रहे थे। सफलता का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता, रमेश ने कहा। यह उस यात्रा पर निर्भर करता है जो आप तय करते हैं। मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास ही सबसे जरूरी हथियार हैं। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं, तब हर मुश्किल रास्ते को पार कर सकते हैं। सुनने वाले लोग खामोशी से रमेश की बातों पर ध्यान दे रहे थे। वह उनकी आंखों में वह जोश और उमंग देख सकते थे जो किसी भी संघर्ष को पार करने के लिए आवश्यक था। वह समझ गए थे कि असली सिखाने वाली बात यह थी कि किसी भी मुश्किल स्थिति में अगर मानसिक रूप से मजबूत रहा जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। रमेश ने आगे कहा, एक बात हमेशा याद रखो, यदि तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य है तो तुम्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खुद की मेहनत और विश्वास तुम्हें हर चुनौती से पार करवा देगा। उस दिन के बाद से गांव के लोग और खासकर युवा वर्ग ने अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव महसूस किया। रमेश की बातें अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थीं। वे अब मुश्किलों से नहीं डरते थे, बल्कि उनका सामना करने की ताकत और हिम्मत पाते थे। विक्रम, जो अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था, ने रमेश से कहा, भैया, आपने न केवल मुझे बल्कि पूरी पीढ़ी को यह सिखाया कि सफलता का असली मतलब क्या है। आपने हमें यह समझाया कि किसी भी सफलता का मूल्य तब बढ़ जाता है जब वह समाज के भले के लिए होती है। रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, विक्रम, जब तुम अपनी सफलता का हिस्सा दूसरों को बनाते हो तो वह सफल नहीं बल्कि सार्थक बन जाती है। जो लोग खुद को दूसरों के भले के लिए समर्पित करते हैं, वही असल में सच्चे विजेता होते हैं। रमेश की कहानी और उसकी शिक्षाएं आज भी गांव में हर दिल में जीवित हैं। उसके संघर्ष और मेहनत ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि पूरी गांव की मानसिकता को बदल दिया। अब लोग समझते थे कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता खुद को जानने में नहीं, बल्कि अपने संघर्षों को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करने में है। रमेश का जीवन एक जीती जागती मिसाल बन चुका था कि मानसिक रूप से मजबूत होकर हम न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं।
रमेश की कहानी ने न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी यह सिखाया कि असली सफलता और संतोष तब मिलता है जब हम अपनी मेहनत और मानसिक मजबूती से सिर्फ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते खोलते हैं। रमेश ने हमेशा यह माना कि अगर आप अपने जीवन में अपने सपनों के साथ दूसरों के सपनों को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। उसने हमेशा यह संदेश दिया कि सफलता सिर्फ उस लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है जिस तक केवल तुम्हारा रास्ता जाता हो। असली सफलता तो तब है जब तुम्हारे रास्ते पर चलने से दूसरों की जिंदगियां भी बेहतर हो जाती हैं। रमेश का जीवन इस बात का प्रमाण था कि अगर कोई इंसान अपने सपनों का पीछा करते हुए दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, तो उसे कभी हार नहीं मिलती। उसकी मानसिक मजबूती और संघर्ष ने न केवल उसे एक सफल व्यक्ति बनाया, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया। हर व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है, रमेश की कहानी को अपने दिल में बसाकर यह समझ सकता था कि कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हमेशा आती हैं, लेकिन मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास के साथ उन्हें पार किया जा सकता है। जीवन के सबसे बड़े पाठ में से एक यही है कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं और अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम होते हैं। अपने सपनों के साथ साथ दूसरों के सपनों को साकार करने की कोशिश करें। यही जीवन का असली उद्देश्य है। यही संदेश रमेश की कहानी ने सभी को दिया।